जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज एक जनरली एक आइडिया लेंगे और मैं आपको एक व्यू दूंगा कि आपको अगर आप एचपीएलसी एनालिस्ट हैं या एचपीएलसी ऑपरेटर है, बाद समटाइम्स आप इंडस्ट्री के अंदर एक एचपीएलसी पे ही काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी एचपीएलसी को किस तरह हैंडल करना चाहिए स्टेप वन टू स्टेप एंड तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपका प्रोसेस, आपकी वर्किंग, आपका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए कि आपका एचपीएलसी एनालिसिस परफेक्ट वे में हो। सिंपल वर्ड ये है कि आपको एचपीएलसी को हैंडल किस तरह करना चाहिए अगर आप एचपीएलसी एनालिस्ट हैं या एचपीएलसी ऑपरेटर है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम तीन सेगमेंट्स पे बात करते हैं। पहला सेक्शन होता है आपकी प्रिपरेशंस का, जिसमें आप स्टैंडर्ड्स, सैंपल्स और सॉल्वेंट्स, डाइल्यूएंट, मोबाइल फेज वगैरह बनाते हैं। एक सेक्शन आपका ये होता है एचपीएलसी एनालिसिस पे, सही, वेट एनालिसिस का एरिया। इसके बाद फिर आपकी पोजीशन एचपीएलसी पे होती है कि आपको एचपीएलसी पे किस तरह वर्किंग करनी है, जिसमें आप कमांड देते हैं और आपके अपीयरेंस, पोजीशन, आपका इंस्ट्रूमेंट पे स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है इंटीग्रेशन का, कि आप एचपीएलसी पे वर्किंग के बाद फिर आप जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस मेजर सामने रखने चाहिए और किस तरह आपको करनी चाहिए। फोर्थ स्टेप है एचपीएलसी की वॉशिंग आफ्टर एनालिसिस। इन चार सेक्शंस में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना चाहिए कि एचपीएलसी एनालिसिस आपकी इस वे में रहे। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला सेगमेंट है आपकी प्रिपरेशंस का, यानी एचपीएलसी पे जाने से पहले आप प्रिपरेशंस करते हैं, जिसमें आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है, आपका सैंपल प्रिपरेशन होती है, आपकी डाइल्यूएंट आप बनाते हैं, अगर कोई डाइल्यूशन के लिए डाइल्यूएंट चाहिए तो वो आप प्रिपरेशन करते हैं, आपको मोबाइल फेस चाहिए तो वो आप प्रिपेयर करते हैं। तो इस वाले सेक्शन को आपने किस तरह करना है वो आपको पता। अगर आप सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा एचपीएलसी एनालिसिस में हाईली प्रिसाइज टेक्निक है ये, ठीक है। तो इसमें आपको वेइंग का बड़ा ख्याल करना है। जब भी आप प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड वे करें या सैंपल वे करें तो एक्यूरेटली करें, जो डॉक्यूमेंट कह रहा है उस लिहाज से वे करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट 50 मिलीग्राम कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने 60 मिलीग्राम ले लिया, क्योंकि ये डाइल्यूशन, ये कंसनट्रेशन सेट होती है सिस्टम के लिहाज से। वहाँ पे प्री कैलिब्रेशन जो आप कर रहे होते हैं तो आपकी पीक का रिस्पॉन्स उस लिहाज से सेट होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट ले लिया तो आपकी पीक डेफिनेटली आउट हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन शो हो रही होती है। इसीलिए अपने वे नहीं लेने। समटाइम्स एनालिस्ट ये कर रहा होता है, ज़्यादा वेट भी ले लिया, नो इशू, हम कैलकुलेशन में लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जो अच्छी प्रैक्टिस यही है, जो डॉक्यूमेंटेशन पे वेट लिखा है कोशिश करें कि आप नियर बाय वेट लें। 50 मिलीग्राम लिखा है 49.9 ले लें, 49.7 ले लें, 50 पॉइंट समथिंग ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन पे नहीं लें। और एक चीज़ याद रखिए कि बहुत सी कंपनीज पे लॉक होता है कि आपको वेइंग इससे ज़्यादा नहीं लेनी, इसी रेंज में आपने वेट लेना होता है, ठीक है। ये भी याद रखिए। इसलिए आपने वेइंग में आपको एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टैंडर्ड का वेट कर रहे हैं या सैंपल का वेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर जब वेइंग करने के बाद आप प्रिपरेशन करते हैं, मिक्स करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन बनाते हैं, लेट सपोज एक डाइल्यूशन है, सेकंड डाइल्यूशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो प्रॉपरली आपकी मेनिस्कस तक लेबल्ड होने चाहिए, उनमें बड़ा केयर करना चाहिए। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड याद करिएगा, स्टैंडर्ड सैंपल की मिक्सिंग बहुत जरूरत है। ये अगर आप ये वाला सेक्शन आप मिक्सिंग सही नहीं करते, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके एनालिसिस पे आ रहा है। याद रखिए एचपीएलसी एनालिसिस में जाने से पहले जो प्रिपरेशन वाला आपका एरिया है ना, जिस सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन वाला एरिया ठीक नहीं है तो आपकी सारी एनालिसिस इफेक्ट होती है। आपने मिक्सिंग सही नहीं की, वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे एचपीएलसी पे जाके कि सिस्टम एयर फेस कर रहा है, सिस्टम में अगर डिगेस नहीं किया तो एयर आ गया, आपकी आरएसडी नहीं आ रही है, अगर आपने सॉल्वेंट सही तरीके से मिक्स नहीं किया, स्टैंडर्ड सही तरीके से बनाया नहीं है, तो आपकी आरएसडी भी ठीक तरीके से नहीं आती। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो एचपीएलसी पे आपके सामने खुद ब खुद आ रहे होते हैं। वो रिजल्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। क्लियर। एक्यूरेटली सारे वेट लेना और एक्यूरेटली मिक्सिंग करनी है हर चीज़ की। फिर दूसरा स्टेप इसी में आपका आता है मोबाइल फेस प्रिपरेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एचपीएलसी में लाके आप ले गए थे। मोबाइल फेस की प्रिपरेशन पे हमेशा याद रखिए, बहुत केयरफुली आपको सॉल्वेंट मिक्स करना हो या एसिड बेस मिक्स करना है या ऑर्गेनिक या फेस या वाटर मिक्स करना है, तो बड़े केयरफुली मिक्स करें और होमोजेनाइज करें ठीक तरीके से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबाइल फेस अगर आपका सही तरीके से मिक्स नहीं, होमोजेनाइज नहीं है, सिस्टम में एयर जाएगा। अगर आप डीगेस नहीं करते, फिल्टर नहीं करते, किसी भी स्टेप को आपने बाईपास नहीं करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है। बाईपास शॉर्टकट्स एचपीएलसी पे नहीं चलती। याद रखिएगा एनालिस्ट बहुत सारे मसले मसाल कर देते हैं, डायल्यूशन को डायरेक्ट लगा देते हैं,
तो यानी अपनी डायल्यूशन कैलकुलेट करते होती तो वही है, लेकिन वो गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डायल्यूशन आपको डॉक्यूमेंट कह रहा है एचपीएलसी एनालिसिस में अपने डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होता है, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। मोबाइल फेस को ठीक तरीके से मिक्स करें, फिल्टर करें और डीगेस लाजमी करें, ठीक है। अगर डीगेस भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाके लगा देते हो, गलत प्रैक्टिस है। सिस्टम में एयर जाएगा, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपकी आरएसडी आउट हो सकती है, बहुत से प्रॉब्लम आपको सामने आ सकते हैं। क्लियर। यानी आपका पहला सेगमेंट क्या है, प्रिपरेशंस वाला। तो हर चीज़ को आपने एक्यूरेटली करना है, बेशक टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम, तो प्रॉपरली करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसी इसी सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ बैचेस। आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं एनालिसिस के लिए, और उनकी कैलकुलेशन मस्ट है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, इस जॉब के लिए क्या टाइम रिक्वायर्ड है, ये आपने कैलकुलेट कर लेना होता है, ठीक है। ये सैंपल प्रिपरेशन वाले एरिया में आपने करना। दूसरा सेगमेंट होता है, आप प्रिपरेशंस लेकर एचपीएलसी पे चले गए, आपने वाइल्स बना ली, स्टैंडर्ड सैंपल्स बना लिए, नंबर ऑफ सैंपल्स आपने बना लिए, फिर आप एचपीएलसी पे गए। याद रखिए एचपीएलसी पे जब आप पोजीशन पे खड़े हैं तो एचपीएलसी पे स्टेटस आपका मेंशन होना चाहिए, या तो टैग लगा हो, या तो कोई ट्रे या कोई स्टेटस लेबल टाइप की चीज़ आपके पास हो एचपीएलसी पे कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं। आपके एब्सेंस में कोई आपके प्लग आउट इन न कर दे, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे, अपने अपने लोग प्लग इन कर रहे थे, प्लग आउट कर रहे थे, अपने प्लगिंग इन और आउट के लिहाज से आपको वहाँ स्टेटस मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप टी ब्रेक पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, स्टेटस मेंशन करके जाएं कि डोंट डिस्टर्ब द एचपीएलसी, इसको स्विच ऑफ नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं और बहुत से लोग एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं होते। एचपीएलसी क्यूसी लैब में नंबर ऑफ एनालिस्ट काम कर रहे थे, तो आपको जो स्टेटस जो आप काम कर रहे हैं उस पर स्टेटस मेंशन हो, ठीक है। क्लियर। आपने एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, चीज़ें प्रॉपरली हो, जब आप सब कुछ कर लें तो एचपीएलसी पे स्टेटस मेंशन हो। और फिर इसके बाद इसी सेक्शन में एक स्टेप आता है आपका एचपीएलसी को कमांड देने का। आपने प्रॉपरली अपना कॉलम यूज़ करना है, जो आपने रिक्वायर्ड कॉलम है, याद रखिएगा। इस आप एचपीएलसी पे आप खड़े हुए, ये समझने से ही जो रिक्वायर्ड कॉलम वो लेना है, उसको सैचुरेट करना है, कंडीशनिंग करनी है, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके तहत जब आप सिस्टम आपका आइडल कंडीशन पे आ जाए, बेस लाइन स्टेबल हो जाए, फिर आप स्टैंडर्ड सैंपल की कमांड देते हैं। और स्टैंडर्ड सैंपल की कमांड के लिए सीक्वेंस का प्रिपेयर करना और कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ रिजेक्शन कितने देने, इनमें बड़ी केयर करनी चाहिए। अगर आप गलत कमांड दे देते हैं, गलत सीक्वेंस बना देते हैं, और सेविंग को हमेशा याद रखिएगा, सेव एस करते हैं सीक्वेंस के लिहाज से, अपनी डेट के लिहाज से, किसी चीज़ को ओवरराइट नहीं करना है, ठीक है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम सामने फेस होगा। तो इस एचपीएलसी पे जो भी कमांड आपने देनी है, प्रॉपरली आपने मेथड सेलेक्ट करना है, प्रॉपरली अपनी सीक्वेंस बनानी है, और करेक्ट अपना कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस चीज़ों को लाजमी केयर करना है। ये वाला एचपीएलसी की आपकी अपनी पोजीशन है। और दूसरा, आपके एचपीएलसी पे जो मोबाइल फेज मेंशन है, जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपरली लेबल होना चाहिए। मोबाइल के ऊपर फेज की बॉटल के ऊपर कभी भी मार्कर से नहीं लिखते हैं, गलत प्रैक्टिस है ये, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं है। जो आपके मोबाइल फेस की बॉटल से जो आपके एचपीएलसी के ऊपर होती है, उसके बाद आपका मोबाइल फेस का सॉल्वेंट का लेवल लगा होना चाहिए। अगर आपका वाटर है तो डिस्टिल वाटर का लेवल लगा होना चाहिए, जो आपकी लेबोरेटरी में एसओपी का पार्ट हो वो लेवल, ठीक है, कंट्रोल लेवल होता है ये। लेबल लगाओ जिसके बाद मेंशन होना है कि मोबाइल फेज है, क्या इसकी कंपोजिशन है, वो उसके ऊपर मेंशन हो, किसने बनाया, कब तक वैलिड है, वो सब मेंशन होनी चाहिए मोबाइल फेज के अंदर। और उसकी एंट्री मोबाइल फेज की लॉगबुक के अंदर होनी चाहिए, और कॉलम की एंट्री कॉलम की लॉगबुक के अंदर होनी चाहिए। कॉलम की एंट्री आप आफ्टर वॉच एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये एचपीएलसी वाली पोजीशन है, आपने किस तरह उसको हैंडल करना। जब आपके सिस्टम चल जाता है, दूसरा स्टेप है आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में आप आरएसडी चेक कर रहे होते हैं, अपने क्रोमेटोग्राम्स जो आप लेते हैं उनके प्रिंट्स लेते हैं, और अपने जो सैंपल स्टैंडर्ड्स उनको इंटीग्रेट करते हैं, यानी पीक नेमिंग देखते हैं, मेरी पीक कहाँ आई है, किस पोजीशन पे आई है, और क्या था, कैसा आया। इंटीग्रेशन में ये चीज़ आप चेक करते हो, और पीक नेमिंग वाला काम आप कर रहे होते हैं। और इस पे बड़ा ख्याल रखिएगा, कभी भी इसमें आपने हैकी बेकी ओवरराइड चीज़ें नहीं करनी। इंटीग्रेशन में आप कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं तो वो सारी आपकी ऑडिट ट्रेल में आ रही है। इंटीग्रेशन क्या, जब भी एचपीएलसी भी ऑन करते हैं तो वो भी आपके ऑडिट ट्रेल में आ जाता है कि इसने एचपीएलसी इस डेट को ऑन किया गया और इस आईडी से ऑन किया गया। हमेशा एचपीएलसी एनालिस्ट की अपनी आईडी होती है, अपनी आईडी से लॉगिन होकर काम करता है, जनरली काम नहीं करता। अगर कोई एनालिस्ट के पास एचपीएलसी की आईडी नहीं है और वो एचपीएलसी का एक्सपर्ट है, तो वो फेलियर वाले साइड पे जा रहा है, वो ऑडिट में फेल है। वो ऑडिटर सबसे पहले सवाल पूछता है कि एचपीएलसी के ऊपर आपकी आईडी बनी हुई जो आप इसके यूजर हैं,
तो आपके पास यूज़र आईडी बहुत ज़रूरी है। जो भी एनालिस्ट, जो भी ऑपरेटर काम करता है, अपनी आईडी के साथ काम करता है ताकि ट्रेसेबिलिटी आसानी रहे ऑडिट में, ठीक है। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ था हर चीज़ का। तो अपनी आईडी से काम करना है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन जब आप करनी है तो बड़े केयरफुली करनी है। कोई भी चीज़ आपने ओवरराइट नहीं करनी। जो कंप्यूटरग्राम को जिस तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है एज पर प्रोटोकॉल, एज पर जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसके तहत करना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डिस्कस कर ले, लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ओवरराइटिंग में नहीं करनी। कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन के दौरान अपनी मर्जी से नहीं करनी। वो सारा डेटा ऑडिट ट्रायल में आ रहा होता है, ठीक है। इसमें आपको बड़ा क्या केयरफुली करना होता है। एचपीएलसी पे कभी भी डेट चेंज नहीं करते, ये अलाउ नहीं होता। वर्स्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एचपीएलसी की डेट कभी भी चेंज नहीं की जाती। ये अगर आप करते हैं तो ये ऑडिट ट्रायल में आता है। इसके पीछे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज से बड़े प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं। बैक डेट पे एचपीएलसी एनालिसिस नहीं करते। एचपीएलसी पे करंट डेट में काम किया जाता है। बैक डेट अलाउ ही नहीं होती किसी इंडस्ट्री में कोई भी वर्किंग। चौथा स्टेप है एचपीएलसी की वॉशिंग का, ठीक है। लेकिन इससे पहले पॉइंट ये है कि अगर एचपीएलसी पे सारे क्रोमोग्राम जब आप प्रिंट ले लेते हैं तो उनकी फिर आप एचपीएलसी लॉग बुक में यूजेज की एंट्री करते हैं। एचपीएलसी यूजेज की एचपीएलसी की लॉग बुक में एंट्री करेंगे कि मैंने ये एचपीएलसी यूज़ किया, ये नंबर ऑफ बैच लगाए मैंने और इस डेट को लगा, ये मेरे सिग्नेचर है, ये जरूरी। फिर आपने जो कॉलम यूज़ किया उस कॉलम की लॉग बुक में उसकी कॉलम की एंट्री करेंगे। उसमें आप क्या होता है कि आपने उस कॉलम में कौन सी प्रोडक्ट का कॉलम था वो था, नंबर ऑफ बैजेस क्या लगाए और थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या आई वो वहाँ लिखते हैं। ये लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये मस्ट प्रिपरेशंस ये लाजमी करते हैं कि कॉलम की लॉग बुक पे थ्योरेटिकल प्लेट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपने जो सॉल्वेंट्स बनाया था, इस वाले सेक्शन के आफ्टर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जो मोबाइल फेस बनाया था उसकी भी एंट्री आप मोबाइल फेस की लॉग बुक में करते हैं और वॉशिंग सॉल्वेंट की भी एंट्री वॉशिंग सॉल्वेंट की लॉग बुक में करते हैं। ये सारी एचपीएलसी की लॉग बुक्स हैं। अगर कहीं भी मिसिंग करते हैं आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपके पास का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप इन लॉग बुक से अवेयर नहीं है तो भी आप फेलियर साइड पर जा रहे हैं। आप एचपीएलसी एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे। एचपीएलसी के अंदर जो जो चीज़ें ये चीज़ों का अवेयरनेस और इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह पे आपने एंट्री लाजमी करनी यूजेज की एचपीएलसी के हवाले से, हर सॉल्वेंट की, हर मोबाइल पेज की, हर यूजेज की और एचपीएलसी की कॉलम की लॉग बुक की एंट्रीज मस्ट है। इसके बाद चौथा स्टेप है एचपीएलसी की वॉशिंग। वॉशिंग वेरी प्रॉपरली आपने करनी है एज पर रिकमेंडेड जो आपको गिवन है उसके तहत करनी है। पहले अगर मोबाइल फेस आपका था बफर्ड मोबाइल फेस तो डेफिनेटली आप वॉशिंग प्रॉपरली 1 घंटा वाटर पे करते हैं। उसके बाद आप मिथनॉल सॉल्वेंट या जो भी उस पर आप जाते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल आपको कह रहा है उसके तहत वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। विदाउट वॉशिंग एचपीएलसी को क्लोज करके नहीं जाते। क्लियर, ये एचपीएलसी का प्रोसीजर है। इसके तहत एचपीएलसी को हमेशा प्रोसीज करना चाहिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। वीडियो को क्लोज करते हैं। जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।